आदमी का पता है ना, निरमा वाशिंग पाउडर रोज रोज क्यों आता था, एक बार 20 बार। आदमी के मेमोरी में सेल होता है, जो रोज मरता है रोज जन्म लेता है। एक सर्टेन एज पे आके वो जन्म लेना बंद हो जाता है, मरना से चालू होता है। लाखों सेल होते हैं। मरना इसलिए ज़रूरी है सेल का, याद करो किसी को बाबूजी मरे होंगे, जब कुछ घटना घटा होगा उस समय बहुत रोए होंगे हम। अगर वही याद रोज रहे तो पागल नहीं हो जाएंगे। क्या होता है, पुराने सेल मरते हैं, नए सेल पैदा लेते हैं। कि जो मरने वाला सेल होता है ना, वो कुछ अपनी यादें नए सेल को ट्रांसफ़र करके जाता है, यानी याद दिलाना पड़ता है। वरना हमारे बाबूजी कितने प्रिय थे, रोते रहते आज तक। उसी तरह निरमा वाशिंग पाउडर उसी चीज़ को दिखाता है कि आपको याद दिलाना है हमेशा। हमने कहा था कि आंदोलन करूंगा, 99% तांती तत्वा पान को लगता है कि आंदोलन नहीं हो पाएगा। 7 महीना एपी गुप्ता कैसे चलेगा। हम लोग आंदोलन खड़ा कर दिए ना जी, कर दिए। हमने कहा था कि 12 रैलियां करूंगा, कर दिए। हमने कहा कि सड़क से सदन तक ले जाऊंगा। जब मैं सड़क से सदन की बात करता था, इस सदन में उस सदन में आवाज उठेगा। हमारे जाने से पहले सदन तक पहुंच जाऊंगा। हम लोगों ने 14 एमएलए और एमएलसी ने हमारी आवाज उठाई, सदन तक पहुंच गए। अब दूसरा है, जो इनका सवाल आता है कि हमारे लोग भी सदन तक पहुंचेंगे, ये भी था मेरा, वहां भी जाकर आंदोलन करेंगे। अगर वहां तक आंदोलन नहीं मिलता है उस समय तक आरक्षण, तो हम सदन में भी जाएंगे। और 50 नहीं, ऐसे तो गठबंधन होगी हमारी, किसी न किसी से होगा, तो उस समय देखेंगे क्या होता है। कम से कम नहीं, अगर नहीं हुआ 152 सीट पे लड़ पार्टी जिंदाबाद, 152-51 सीट पे लड़ेंगे। और सदस्यता अभियान जो हम चला रहे हैं, उसमें ये है कि हम 20 रुपया लेते हैं जो साधारण सदस्य बनेगा, और 200 रुपये लेते सक्रिय सदस्य बनेगा। इसमें सब कहता है बहुत सारा नियम है कि 3 महीना रह जाएगा, या 50 गो तुम सदस्य बनाओगे तब सक्रिय सदस्य बनाओगे। हमारा ये मानना है कि हमारा हर एक पार्टी जो भी मेंबर बनेगा, एक भी नहीं बना तो भी सक्रिय सदस्य बन सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं। 20 रुपया, 200 रुपया, 1 करोड़ लक्ष्य रखा हमने बनाने का। 1 करोड़ लक्ष्य इसलिए है कि हम सदस्य बनाने में बिहार ही नहीं, बिहार का नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे सदस्य। दूसरा कि हमारा जो लोग जो एमएलए के चुनाव लड़ना चाहता है, बहुत कम के पास होगा कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ खर्चा करने की क्षमता है हमारे लोगों में। जिसके पास पैसा है वो नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हमारे लोग कैसे लड़ेंगे। अगर हम 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे तो हमारे पास 20-25 करोड़, 50 करोड़ रुपया आएगा पार्टी फंड में। और उस पार्टी फंड के लिए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर कमेटी बनाया है। उसमें मेरा कोई अधिकार उस पैसे पे नहीं है, तो कमेटी है जो तय करेगा। तो वो जो पैसा आएगा, हमारा जो लोग लड़ेगा, उसको लड़ने के लिए हमारी पार्टी पैसा देगी। जितना पार्टी में पैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 150 सीट अगर लड़े तो दमखम से लड़ेंगे, जैसे तैसे लड़ेंगे। अब इनका जवाब हो गया यहीं। फिर हमने कहा कि धरती से आसमान तक ले जाऊंगा लड़ाई, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। तो हेलीकॉप्टर उड़े थे नहीं, उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए। फिर बोला कि 12 रैलियां करूंगा। 1 रैली तो करने का, 12 रैली कर देगा। 12 रैली कर दिए कि ना। हमने कहा कि नए पान युग का निर्माण करूंगा,
कर दिए कि नहीं कर? कर दिए। हमने कहा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा, छोटा हो गया ना। लेकिन एक बात यहाँ है, समझो, 12 बड़ी बड़ी रैलियों करने के बाद गांधी मैदान में रैली करने का रिस्क लेना हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। यहाँ 70,000, वहाँ 40,000, वहाँ 50,000 हम लोगों ने किया। अगर गांधी मैदान में 20,000, 50,000 भीड़ जुटता तो सारे रैली खत्म हो गया था कि खत्म हो जाता। जैसे एक आदमी का हो गया पूरा हवा खत्म हो गया ना, वही अपने साथ भी हो जाता, अपना आंदोलन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिहार के 80 लाख पान के एक एक आदमी पे भरोसा था, वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमने लोगों के दिलो दिमाग में लड़ने की बात डाल दी। और हमने कहा कि लड़ाई आईपी गुप्ता की नहीं, अगर आपके घर में 5 आदमी है तो 5 की लड़ाई है। 1 महीने में हम लोग सफल हो गए। फिर हमने कहा गांधी मैदान को छोटा करूंगा, और हमने कहा था कि मुझे 2 दिन दो, हम आरक्षण ला के वापस करेंगे। आपने 2 दिन हमको दे दिया। अब वहां से आईपी गुप्ता का काम चालू होगा। एक भी बात में ऐसा कोई भी बात बता दीजिए कि हाथोरथम पान के दौरान हमने कहा है वो नहीं पूरा हुआ। तो मैंने कहा था कि 2 दिन दो, आरक्षण वापस ला के दूंगा। वो 2 दिन आपने दिया है, और मरने से पहले कि आप बहुत जल्द आपका आरक्षण वापस। हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद, हैप्पी गुप्ता जिंदाबाद, इनकलाब पार्टी जिंदाबाद। सब कहता था